नमस्कार। आज हम देख रहे हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता की कोरोना से मौत। उत्तराखंड में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल के साथ साथ अब पौड़ी गढ़वाल में भी कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। बता दें कि इसके चलते कोटद्वार समेत कई शहरों में कोविड कर्फ्यू 3 मई तक लागू किया गया है। वही बुरी खबर कोटद्वार से है। जी हां, बता दें कि कोरोना वायरस के चलते कोटद्वार के एक अधिशासी अभियंता की मौत हो गई है। जानकारी मिली है कि कोटद्वार के सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता सुबोध मैठानी बीते दिनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उनका इलाज देहरादून के निजी अस्पताल में चल रहा था, जहाँ आज उन्होंने अंतिम सांस ली। इससे पूरे विभाग में शोक की लहर है। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजन के श्री महंत की कोरोना से मौत। कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना लगातार लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है। एक के बाद एक कोरोना कई लोगों की जान ले रहा है। कोरोना का कहर हरिद्वार महाकुंभ में भी देखने को मिला था। कई साधु संत भी कोरोना पॉजिटिव हुए थे। उनमें से एक पंचायती अखाड़ा श्री निरंजन के श्री महंत भी शामिल थे। हरिद्वार स्थित पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के पंच परमेश्वर श्री महंत मनीष भारती का गुरुवार को एम्स ऋषिकेश में निधन हो गया। श्री महंत कोविड संक्रमित थे। उन्हें 8 दिन पूर्व एम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। अखाड़े के श्री महंत रविंद्र पुरी ने संत के कोविड संक्रमित होने की पुष्टि की। इससे पहले भी कुछ संतों के कोरोना से मौत हो चुकी है। मेहंदी की रस्म में गया था शख्स, सुबह सड़क किनारे मिली लाश। टिहरी जनपद के जौनपुर विकासखंड के सिंजल गांव निवासी रामलाल 52 वर्ष का सड़क किनारे संदिग्ध अवस्था में शव पड़ा मिला। मौके पर पहुंची थत्यूर थाना पुलिस ने शव का पंचनामा भर को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय नई टिहरी भेज दिया। कैबिनेट मंत्री जोशी ने की 2 हॉस्पिटलों को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जानकारी दी कि मसूरी में 10,000 लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। 2,000 लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। मसूरी में 490 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 6 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। माता में बदली शादी की खुशी। बारात निकलने से पहले दूल्हे की मां की हुई मौत। कपकोट बमसेरा एठान से डॉक्टर ब्रजेश की बारात थोड़ी देर में बेरीनाग के लिए निकलने वाली थी। इस दौरान रस्म रिवाज निभाए जा रहे थे। मां आशा देवी दूल्हे को तिलक लगा रही थी कि अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ी। आनंद फानन में उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद शादी के घर में मातम छा गया। पुलिस ने तस्कर को किया गिरफ्तार। 18 पेटी शराब बरामद। उत्तराखंड में कई इलाकों में कोरोना कर्फ्यू लागू है। ऐसे में शराब की तस्करी बड़े स्तर पर की जा रही है। हल्द्वानी के वनभूलपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक घर पर छापा मारकर 18 पेटी अंग्रेजी और देसी ब्रांड की शराब बरामद की। कमाल के डॉक्टर पीपीई किट पहनकर कोरोना संक्रमित 2 महिलाओं की कराई डिलीवरी। अल्मोड़ा के जिला अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने 2 कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं की सफल डिलीवरी की है। डिलीवरी के बाद जच्चा और बच्चा स्वस्थ है। डॉक्टरों के इस कार्य के क्षेत्र में काफी चर्चा हो रही है। कलयुगी बाप की घिनौनी करतूत। दून में पिता पर बेटी से छेड़छाड़ का आरोप, मां की शिकायत पर केस दर्ज। राजधानी देहरादून में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया। धना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में एक पिता पर अपनी बेटी के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। पीड़ित महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब अंतिम संस्कार भी बना बिजनेस। हरिद्वार में अंत्येष्टि के लिए पैकेज। कोरोना काल में हर तरफ भय का माहौल है। शमशान घाट लाशों से पटे हैं। ऐसे में अब शमशान घाटों पर भी पैकेज रखा गया है। जी हां, यह बात बिल्कुल 16 आने सच है। हरिद्वार के चंडी घाट स्थित शमशान घाट पर शवों के दाह संस्कार का पूरा पैकेज रखा गया है, जिसमें 3600 रुपए में दाह संस्कार से लेकर अन्य सुविधाएं शामिल हैं। अचानक रोडवेज के 3 खड़ी बसों में लगी आग, बमुश्किल पाया काबू। रोडवेज बस स्टैंड में खड़ी बसों में अचानक आग लग गई। हादसे में रोडवेज की 3 बसें जल गई। परिवहन बसों में आग लगा देख रोडवेज कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कर्मचारियों ने आनंद फानन में घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी। सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर बमुश्किल काबू पाया। गनीमत रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। सीएम तीरथ रावत ने 108 सेवा के 132 एम्बुलेंस जनता को किए समर्पित। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कैंप कार्यालय से 108 सेवा के 132 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर 13 जनपदों के लिए रवाना किया। इन 132 एम्बुलेंस में 36 एडवांस लाइफ सपोर्ट एवं 96 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है। चारधाम यात्रा स्थगित होने से जीएमवीएन को लगा बड़ा झटका। कर्मचारियों का वेतन देना चुनौती। चारधाम यात्रा स्थगित होने से जीएमवीएन को बड़ा झटका लगा है। जीएमवीएन के सामने कर्मचारियों को वेतन देने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। हल्द्वानी नगर निगम के 27 वार्डों से जल्द शुरू होगा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन। हल्द्वानी नगर निगम में शामिल 27 वार्डों से जल्द ही डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का काम शुरू होने जा रहा है। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए नगर निगम ने 35 वाहनों को खरीदा है। कूड़ा कलेक्शन के लिए नगर निगम जल्द टेंडर प्रक्रिया शुरू कर देगा। 2 मई से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर प्रदेश के 6000 सफाई कर्मचारी। सरकार से ये मांग।
उत्तराखंड समेत हल्द्वानी और पूरे नैनीताल में कोरोना वायरस का कहर जारी है। वहीं इस बीच सफाई कर्मचारियों ने बड़ा ऐलान किया है। जी हां, प्रदेश के सफाई कर्मचारियों ने 2 मई से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करने का ऐलान किया है, जिसमें पूरे प्रदेश भर में सफाई का संकट खड़ा हो सकता है और गंदगी का अंबार लग सकता है, जो कि कोरोना संकट के बीच अच्छा संकेत नहीं है। बता दें कि सफाई कर्मचारियों ने ठेका प्रथा बंद करने के साथ ही सरकार से 11 सूत्रीय मांगे रखी है। सफाई कर्मचारी 1 मई को मुख्यमंत्री पोर्टल पर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। बता दें कि प्रदेश के 6000 सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करेंगे। ये सभी देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले आंदोलन करेंगे। सफाई कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार से प्रदेश भर में सफाई व्यवस्था लड़खड़ा जाएगी। 2 जिलों में नहीं मिल रहे बेड, इन जिलों में भी जल्द हो जाएंगे फुल। कोरोना से बुरे हाल हो रहे हैं। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जिस रफ्तार से केस बढ़ रहे हैं, उसी रफ्तार से लोगों पर संकट मंडरा रहा है। सरकार की व्यवस्थाएं दम तोड़ती नजर आ रही हैं। सबसे बुरा हाल राजधानी और नैनीताल जिले के अस्पताल में है। इन दोनों ही जिलों में बेड फुल हो चुके हैं। दोनों ही जिलों में एक भी आईसीयू बेड खाली नहीं है। देहरादून में कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए वेंटिलेटर भी उपलब्ध नहीं है। वहीं हरिद्वार और यूएस नगर जिले में संक्रमण बढ़ने से बेड का संकट गहराने लगा है। बड़ी खबर, नैनीताल को मिली 600 रेमडेसिविर की पहली खेप। सुशीला तिवारी अस्पताल को मिले इतने इंजेक्शन। प्रदेश सरकार से नैनीताल जिले के लिए 600 रेमडेसिविर की पहली खेप मिल गई है, जिसका वितरण भी कर दिया गया है। 2 दिन पहले कोरोना संक्रमित समझकर किया शव का दाह संस्कार। आज आरटीपीसीआर रिपोर्ट आई नेगेटिव। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 2 दिन पूर्व जिस व्यक्ति की कोरोना से मौत घोषित करके हल्द्वानी के राजपुरा घाट में दाह संस्कार कर दिया गया, उनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट आज नेगेटिव आई है। आपको बताते कि मोहल्ला पंपापुरी निवासी नरेंद्र सिंह रावत की अचानक तबियत बिगड़ने पर उनके 2 दिन पूर्व सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी भेजा गया था, जहां उनका निधन हो गया। हॉस्पिटल प्रशासन ने उनकी मौत की वजह कोरोना बताकर उनके शव को रामनगर में ही ले जाने दिया। मृतक नरेंद्र सिंह रावत का दाह संस्कार हल्द्वानी के उसी राजपुरा घाट पर हुआ, जहाँ कोरोना से मरने वालों को किया जा रहा था। नरेंद्र सिंह रावत की 2 दिन पूर्व ही कोविड की आरटीपीसीआर टेस्टिंग की गई थी, जिसकी आज नेगेटिव रिपोर्ट आई है। आरटीपीसीआर रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि नरेंद्र सिंह रावत को कोरोना नहीं था, लेकिन सुशीला तिवारी हॉस्पिटल द्वारा उनके मामले में जो लापरवाही बरती, उससे उनके परिजनों को काफी क्षति पहुंची है। पेंशन के भुगतान में नहीं आएगी दिक्कत, सीएम ने जारी किया बजट। सीएम तीरथ सिंह रावत ने जहां कोरोना से निपटने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, खुद फील्ड में उतरकर स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं, वहीं सरकार के दूसरे कामों पर भी फोकस किए हुए हैं। विकास कार्यों के लिए बजट जारी करने के साथ ही शिक्षकों के वेतन से लेकर पेंशन भोगियों के हितों का भी ख्याल रख रहे हैं। इसलिए तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड पेयजल निगम के सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन नादी के दायित्वों के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2021-2022 में प्राविधानिक धनराशि 25 करोड़ के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 8.333 करोड़ अवमुक्त करने के निर्देश दिए हैं। इससे पेयजल निगम के पेंशन भोगियों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। छुट्टी का आदेश निरस्त होने से गुस्साए राज्य कर्मचारी, बुलाई आपात बैठक, कहा दफ्तर आएंगे तो संक्रमित हो जाएंगे। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यकारी महामंत्री अरुण पांडे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि आज परिषद के हाई पावर कोर कमेटी की एक आपात बैठक ऑनलाइन की गई। बैठक में कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप पर बैठक में कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप पर राज्य कर्मियों के लिए सरकार व प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णयों पर चर्चा की गई। बैठक में इस बात पर आश्चर्य जताते हुए रोष व्यक्त किया गया कि एक तरफा जहां देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में जिलाधिकारी द्वारा कोविड-19 के प्रभाव को रोकने के लिए कर्फ्यू लगाया गया है, वहीं दूसरी ओर राज्य के कर्मियों को कार्यालय आने के लिए निर्देशित किया गया है। यह सर्वविदित है कि देहरादून में ही अधिकांश राज्य अथवा केंद्र के कार्यालय स्थापित है। यदि उन कार्यालयों में कार्मिक अपनी उपस्थिति देने लगेंगे तो अवश्य ही इन स्थानों पर कोविड के फैलने की अपार संभावनाएं हैं। शिक्षक संगठन का पंचायत ड्यूटी में लगे 577 शिक्षकों के कोरोना से मौत का दावा, सीएम ने दिए जांच के आदेश। उत्तर प्रदेश में कोरोना ने भयानक रूप ले लिया है, लेकिन इसका चुनाव में जरा भी असर नहीं पड़ा। पंचायत चुनाव के आखिरी चरण का मतदान आज चल रहा है। कोरोना काल में हुए इन चुनाव में शिक्षक संगठन ने अब तक 577 बेसिक शिक्षकों की मौत का दावा किया है और सरकार को पत्र लिखा है, साथ ही 50 लाख के मुआवजे की मांग की है। बता दें कि इससे पहले पंचायत चुनाव के दौरान 135 पोलिंग अफसरों की मौत की खबर छापी थी, जिसका इलाहाबाद कोर्ट ने संज्ञान लिया था। राज्य शिक्षक संगठन ने उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को उन 577 शिक्षकों की लिस्ट सौंपी है, जिनकी मौत पंचायत चुनाव में ड्यूटी के बाद हुई। लिस्ट सौंपने के बाद राज्य शिक्षक संगठन ने 2 मई को होने वाली मतगणना को टालने की मांग की है। एबीवीपी कार्यकर्ता कोविड वार्ड में जाकर कर रहे मरीजों की सेवा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट नाराज। कोरोना संकट के बीच दून मेडिकल कॉलेज में इन दिनों मैन पावर की कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाला। एबीवीपी कार्यकर्ता वार्डों में जाकर मरीजों की सेवा कर रहे हैं। हालांकि इन पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने नाराजगी जाहिर की है।
मंत्री हरक सिंह रावत ने किया कोटद्वार हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत देहरादून से कोटद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कौड़िया में स्थित कोविड केयर सेंटर और बेस हॉस्पिटल कोटद्वार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बेस हॉस्पिटल के CMS व अन्य डॉक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही कहा कि मरीजों की देखभाल में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रामनगर का लखनपुर प्राथमिक विद्यालय वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील। रामनगर अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने से लखनपुर स्कूल के वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। वहीं रामपुर पुलिस कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस ने चारधाम यात्रा स्थगित करने के फैसले को बताया सही, सरकार से की ये मांग। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस ने चारधाम यात्रा स्थगित करने के राज्य सरकार के फैसले को वर्तमान परिस्थितियों में उचित कदम बताया और मांग की कि राज्य व केंद्र सरकार चारधाम यात्रा के स्थगित होने से प्रभावित होने वाले तमाम व्यवसायियों को आर्थिक मदद मुहैया करवाए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा राज्य के 5 लाख परिवारों की रोजी रोटी का जरिया है।